हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को ए और ए के साउंड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको कैसे हेल्प करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखो इजी होता है। पहले बच्चे इसको इंडिविजुअली मैं पूछूंगी दिस इज़ ए तो बच्चा इजीली बता देगा। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में बोलती हूँ या राइटिंग पार्ट आता है, जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो कई बार वो क्या करता है, जैसे मैंने जेट बोला तो JAT लिख देगा JET की जगह, तो स्पेलिंग्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा वे बताऊंगी जिससे आप इजीली जो है बच्चे को बता सकते हैं कि ए आएगा या ए आएगा। ओके, सो इसके लिए ना आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी, आप बोर्ड ले लीजिए, कॉपी पे ले लीजिए, बस लिख दीजिए और उसको सिर्फ इन दो के साथ काम करेंगे हम। ठीक है, तो हम बताएंगे दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, अच्छे से उसको समझा देंगे। फिर उसको बोलेंगे कीप ए हेयर, बच्चा यहाँ रखेगा, कीप ए हेयर, बच्चा यहाँ रखेगा, गिव मी ए ऑन माई हैंड, बच्चे ने दिया। ठीक है, कीप ए हेयर। तो इस तरह से कुछ कमांड्स दे के उसको उसका जो साउंड है अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, हमें पता है हमारे वॉवल्स होते हैं AEIOU, AEIOU। तो वॉवल्स को ना टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये होता है बेसिक वॉवल्स, ये होते हैं नॉन बेसिक। अब ई को नॉन बेसिक इसलिए रखा है क्योंकि AIOU के साउंड में बच्चे को कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्योर साउंड है ए ई अ। यहाँ पे कन्फ्यूजन ए और ई के साथ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन बेसिक बोलते हैं। नॉन बेसिक बस ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इसको हम बाद में लेंगे और ये चार हम पहले करवाएंगे। तो जब भी राइटिंग की बात आती है या रीडिंग की बात आती है तो हम लोग बच्चों को पहले ए साउंड देते हैं। जैसे हम CBC वर्ड्स दे रहे हैं, जैसे मैंने उसको बोला बैट, कैट, कॉट, सिट, इस तरीके के सिंपल वर्ड्स पहले हम लेंगे AIOU के साथ, उसके बाद हम ई वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर कन्फ्यूजन सिर्फ ए में है और ई में है तो हम सिर्फ इन दोनों की ही बात करेंगे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम ए के वर्ड्स ले लेंगे। उसके लिए आप कुछ टॉयज़ ले सकते हो, कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो। हम CBC वाले नॉर्मल लेंगे, जैसे मैंने ये कुछ पिक्चर्स के कटआउट्स लिए हैं, जैसे दिस इज़ मैन। ओके, तो पहले हम ए के साउंड लेंगे, पहले हम ए लेंगे, कैट, राइट, मैप, कैब। मैं इसको कार नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कार में एक अलग रूल आ जाता है। ठीक है, उसमें ए साउंड नहीं है, आ साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसको कैब बोलेंगे अभी। दिस इज़ बैग। ओके, तो ये आपने एक सीरीज़ ले ली, ए की ले ली, ये पिक्चर्स ले ली। इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, लाइक आपके पास छोटे छोटे टॉयज़ हैं तो वो ले सकते हो, है ना। ई के लिए आपने अलग पिक्चर सीरीज़ ले ली, जैसे मैंने मान लिया ये लिया जेट, ओके, हैन, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो, जैसे पेन। तो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है कि हम लोगों को एक पिक्चर लेनी है एक टाइम पे। जैसे मैंने मैन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैन लिया। आप क्या कर सकते हो, ये अल्फ़ाबेट ले सकते हो। अल्फ़ाबेट्स होते हैं इस तरह से, अल्फ़ाबेट अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये छोटे छोटे हैं, है ना। अगर ऐसे नहीं हैं तो आप नॉर्मल ऐसे कार्ड्स बना लो। ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेट लिख के कार्ड बना लो। अब हम क्या करेंगे, स्पेलिंग बना रहे हैं। अब जब स्पेलिंग बनाने की बात आती है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ मैन। नाउ मैन में फर्स्ट साउंड आपको क्या सुनाई दे रहा है, बच्चे को हम बोलेंगे कि आप फाइंड करो और यहाँ पे रखो। ठीक है, जैसे उसने बोला तो एम साउंड जो है वो फाइंड करके यहाँ पे रख देगा। नेक्स्ट उसे पूछेंगे मैं, अब नेक्स्ट मैन में म के बाद क्या साउंड सुनाई दे रहा है, फिर से बोलेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट साउंड डिड यू हियर आफ्टर इन द वर्ड मैन। तो म के बाद बच्चे को ए सुनाई दे रहा है। ओके, नाउ फाइंड इट एंड कीप इट हियर, तो बन गया मैन। अब मैन, ए के बाद मैन में आपको क्या सुनाई दे रहा है, मैन हमेशा लास्ट में बोलो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट साउंड डिड यू हियर आफ्टर ए साउंड इन द वर्ड मैन। तो मैन में नेक्स्ट आ गया अभी स्टॉप नहीं करना है, उसको नहीं बताना है कि हमारी स्पेलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आप अगेन पूछिए
कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट साउंड आफ्टर इन द वर्ड मैन। बच्चा बोलेगा अभी तो कोई भी सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो हम उसको बोलेंगे दिस इज़ हाउ वी स्पेल द वर्ड मैन। इस तरह से आप और भी ले सकते हो, लाइक कैट लिया मैंने, है ना। तो इसके लिए आपने वो मूवेबल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं ना। इस तरह से मैंने ले लिया आपको एक एक वर्ड पूछना है, एक एक साउंड बच्चे से पूछना है, तब उसको अच्छे से क्लियर हो गया। अब के उसको क्लियर हो गया तो हम ई पे जंप करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड पिक्चर ले लिया हेन का, या कोई टॉय रख दिया हेन का, या उसको वर्बली बोल दिया कि फर्स्ट साउंड आपको हेन में क्या सुनाई दे रहा है, दिस इज़ एच। अब एच के बाद ह के बाद हेन में क्या सुनाई दिया, हेन। रिपीट करने को बोलो, बच्चे को बोलो रिपीट, हेन, ह ए ए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए साउंड की, तो ए साउंड के लिए उसको ई फाइंड आउट करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट साउंड क्या सुनाई दे रहा है, तो नेक्स्ट साउंड कुछ भी नहीं है, तो ये हम हेन ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ये होगी हमारी 1 बाय 1। ए साउंड की पिक्चर्स ले ली, या ए साउंड के कुछ हमने वर्ड्स ले लिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, और फिर हमने ई साउंड के ले लिए अलग अलग। अब ये हो गई एक एक्टिविटी, तो इससे भी बच्चों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम ए और ई जितने भी हैं ना मिक्स कर देंगे उसको। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं तो उसको लाइक एक बॉक्स में डाल दो और उसको कवर कर दो, और कोई भी एक निकालने को बोलो, आइज़ क्लोज करके कोई एक उठाने को बोलो। या पिक्चर्स हैं तो ऐसे मिक्स करके उसको अपसाइड डाउन रख देंगे। अपसाइड डाउन मतलब हमने इसको ऐसे रख दिया, ओके। तो कोई भी एक पिक्चर उठाने को बोलेंगे, जैसे उसने उठाया जेट। अब ये मिक्स है, इसमें ए के साउंड भी आ सकते हैं, ए के साउंड भी आ सकते हैं। तो जेट की स्पेलिंग बनाने को बोलेंगे, आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाले यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या राइटिंग बुक भी कर सकते हैं। आप बोर्ड पे या नोटबुक पे पेंसिल से लिखने को भी बोल सकते हैं। तो ये जेट का बन गया। इस तरह से अगर आप मिक्स करके लेंगे तो ए और ए का साउंड उसका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है बैग, ब ए ग, ओके। अब रीड करने को बोलो, ज ए ट जेट, ब ए ग बैग। जब हम इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं और उसको रीडिंग मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो उसका ए और ए साउंड क्लियर हो जाता है। और रीडिंग में क्लियर हो जाए, पर राइटिंग में जब ये प्रॉब्लम आती है तो राइटिंग के लिए भी हमें यही तरीका यूज़ करना है। एक एक वर्ड बच्चे को रिकग्नाइज़ करने को बोलना है वर्ड में, देन ओनली ही विल एबल टू रिकग्नाइज एंड स्पेल द वर्ड करेक्टली। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर इसमें कुछ भी क्वेरीज आपको लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड बना दूँगी।